तो हेलो गाइज, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से होंगे और मज़ेदार तरीके से पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। तो भाई आज का हमारा टॉपिक बहुत ही मज़ेदार रहने वाला है और आज हम लोग करने वाले हैं प्रश्नावली 1.3 के सभी क्वेश्चन। तो गाइज आप लोग इसे अच्छे से पढ़िएगा और लास्ट तक वीडियो को देखिएगा। और ये एग्ज़ाम में भी गाइज आपको बार बार पूछता है 2 नंबर में, इसीलिए आप इसे बहुत ही अच्छी तरीके से ध्यान लगा के पढ़िएगा। ओके गाइज, तो आप लोग चलते हैं हम लोग क्वेश्चन पे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर गाइज हमारा पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, सिद्ध करें कि कर्ण दो एक अपरिमेय संख्या है। तो गाइज यहाँ पर हम लोग को सिद्ध करना है कि जो कर्ण दो है वो एक अपरिमेय संख्या है। इसे गाइज चलिए हम लोग सिद्ध करते हैं आप लोग के साथ। देखिए यहाँ पर हम लोग लिखते हैं, पहला हम इसको मान लेंगे तो यह अपरिमेय संख्या दिया है, तो हम इसका जस्ट उल्टा मान लेंगे तो कि यह एक परिमेय संख्या है, ठीक है ना। इसका अपोजिट मानते हैं, क्या करेंगे, माना कि कर्ण दो एक परिमेय संख्या है, ठीक है गाइज, परिमेय संख्या है। अब देखिए यहाँ पे लिखते हैं कर्ण दो बराबर पी बटा में क्यू, ठीक है गाइज, पी बटा में क्यू, जहाँ क्या है, जहाँ पी और क्यू एक सहअभाज्य संख्या है, सहअभाज्य संख्या है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, दोनों तरफ हम लोग वर्क करते हैं, क्या करते हैं हम लोग यहाँ पर जो है दोनों तरफ वर्क कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या लिखेंगे, दोनों तरफ वर्क करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर। देखिए यहाँ पर हम लोग कर्ण दो का वर्क करेंगे और यहाँ पर पी बटा में क्यू का वर्क करेंगे। तो गाइज आप लोग हम बता दें कि कर्णी में कोई भी संख्या हो, जब उसका वर्क किया जाता है तो वो जो संख्या होती है वो कर्णी से बाहर आ जाती है। यानी कि किसी प्रकार की संख्या हो जो कर्णी में हो और उसका हमें वर्क करने के लिए दे दे, तो वो जो संख्या होगी वो कर्णी से सिंपली बाहर निकल आएगी, ठीक है। अब देखिए ये कर्ण दो है, तो कर्ण दो को हम क्या कर देंगे, बाहर निकल जाए, इसका वर्क करना है तो ये बाहर निकल जाएगी, ठीक है। ये हो जाएगा 2 बराबर पी का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, पी स्क्वायर हो जाएगा, और क्यू का स्क्वायर करें तो क्या हो जाएगा, क्यू स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है गाइज। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पर पी स्क्वायर बटे में क्यू स्क्वायर को हम लोग क्यू इंटू क्यू लिख सकते हैं, हाँ बिल्कुल, क्योंकि क्यू इंटू क्यू करने पर भी क्यू स्क्वायर में प्राप्त हो सकता है, तो हम लिख सकते हैं क्यू इंटू क्यू, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये 2 और क्यू में गुणा करेंगे, क्या करेंगे, तीसरा तीसरी मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पर देखिए इस 2 और क्यू में मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 2q बराबर में हमारा क्या बच गया, पी स्क्वायर बटा में क्यू, यही बच गया हमारे पास गाइस। देखिए यहाँ पर एक बार लिख देंगे, जहाँ q इज इक्वल टू नॉट जीरो, यानी कि q बराबर 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है ना गाइज। अब देखिए लिखते हैं, तब सॉरी 2q एक अपरिमेय संख्या, क्या है, 2q एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, ठीक है। जहाँ 2q एक अपरिमेय संख्या है, अतः हमारी मान्यता गलत है, क्या है, अतः हमारी मान्यता जो है, अतः हमारी मान्यता गलत है, मान्यता गलत है। कर्णी में 2 एक अपरिमेय संख्या है, ये कर्णी 2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, ठीक है गाइज। तो आई होप कि गाइज आप लोग ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोग इसको उतार लीजिए। अब हम आप लोगों को फिर से बता दें, ठीक है, इसको देखिए सिंपली हमको मान लेना है इसको, यानी कि अपरिमेय संख्या दिया है तो हमको परिमेय संख्या मान लेना है, सिंपली सा, ठीक है। यहाँ पर सिंपल हम लोग मान ली है
कि माना कि कौणी 2 एक परिमेय संख्या है गाइज, ठीक है। कौणी 2 बराबर पी बटा में क्यू, जहाँ पी और क्यू एक सअभाज्य संख्या है। दोनों तरफ वर्क करने पर तो गाइज यहाँ पर कौणी 2 का वर्क किए और पी बटा में क्यू का वर्क किया, ठीक है। तो कौणी 2 का वर्क करेंगे तो हमें 2 प्राप्त हो जाएगा, और पी का वर्क करेंगे तो पी, और क्यू का वर्क करेंगे तो क्यू स्क्वायर, ठीक है। अब 2 बराबर पी स्क्वायर बटे में क्यू इंटू क्यू लिख सकते हैं क्यू स्क्वायर को, बिल्कुल। तो देखिए 2 में और क्यू का मल्टीप्लाई कर दिए तो 2 क्यू आ गया। अब क्या बचा क्या है, पी स्क्वायर और एक क्यू बचा है, तो ये क्यू, ठीक है। जहाँ क्यू बराबर नॉट जीरो, जहाँ क्यू बराबर हमारा जीरो नहीं होना चाहिए। तब देखिए 2 क्यू एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। 2 क्यू एक अपरिमेय संख्या है, अतः हमारी जो मान्यता है वो गलत है। यानी कि हमने जो माना है कि कौणी 2 एक परिमेय संख्या है, तो ये हमारी जो मान्यता है वो क्या है, गलत है। अतः कौणी 2 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है गाइस, ठीक है। अब आप लोग इसको देख लीजिए, अच्छे से कर लीजिए। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पे, ठीक है गाइस। हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पे। गाइज हम बढ़ते हैं दूसरे सवाल पे, और दूसरा सवाल क्या दिया गाइज, कौणी में 3। तो गाइज हमारा जो दूसरा सवाल है वो दिया है, सिद्ध करना है कि कौणी 3 एक अपरिमेय संख्या, ठीक है गाइज। देखिए इसको हम लोग अब करते हैं, जब सिंपली जैसे पहले क्वेश्चन मानते वैसे ही मान लेंगे हम लोग। यहाँ पे मान लेंगे, माना कि कौणी 3 एक परिमेय संख्या, ठीक है गाइज, परिमेय संख्या है, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे कौणी 3 बराबर पी बटा में क्यू, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे थोड़ा सा, जहाँ पी और क्यू एक सअभाज्य संख्या, पी और क्यू एक सअभाज्य संख्या है, ठीक है, संख्या है, ठीक है गाइज। देखिए यहाँ पर हम लोग इसको लिख सकते हैं, कौणी 3 यानी कि दोनों तरफ पहले वर्क करते हैं हम लोग, ठीक है ना। दोनों तरफ क्या कर लेंगे, वर्ग, दोनों तरफ वर्ग कर लेंगे, ठीक गाइज। देखिए ये कौणी 3 का वर्क कर लेंगे बराबर पी बटा क्यू का वर्क कर लेंगे, तो यहाँ पर हमें क्या प्राप्त होगा, कौणी 3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा 3, और पी का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा पी स्क्वायर, क्यू का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा क्यू स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर देखिए 3 बराबर पी स्क्वायर बटा में क्यू इंटू क्यू लिख सकते हैं हम लोग गाइज, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर हम लिख लेते हैं, 3 में क्यू का गुणा जाएगा तो कितना जाएगा 3 क्यू बराबर पी स्क्वायर बटा में क्यू, ठीक है। आप लोग गाइज यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पर आप लोग डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, अतः हमारी मान्यता गलत है, अतः हमारी मान्यता गलत है, ठीक है। कौणी 3 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, ठीक है गाइज। आप लोग अगर ऐसे भी लिख देते हैं तो आप लोग कोई यहाँ पर गलती नहीं काटेगा। और यहाँ पर गाइज छोटा सा बात भूलना नहीं है कि यहाँ पर लिख देना है q इज इक्वल टू नॉट जीरो, ठीक है ना गाइज। आप लोग को आई होप कि आप लोग को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा, और आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिए, ठीक है। देखिए आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग इसे मिटा रहे हैं, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल की। तो गाइस आज का क्लास बहुत ही शानदार है, मजेदार है, और ये जो क्वेश्चन है बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम तीसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो गाइस हमारा जो तीसरा क्वेश्चन है वो दिया है कौणी 5, ठीक है, कौणी 5। तो हमें क्या करना है, सिद्ध करें कि कौणी 5 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है गाइज। हमारे पास यही क्वेश्चन है, बढ़ते हैं आगे। देखिए यहाँ पर
माना कि कौणी 5 एक परिमेय संख्या, ठीक है गाइज, परिमेय संख्या है। अब यहाँ पर लिखेंगे हम लोग क्या, ये कौणी 5 लिख लेंगे, ठीक है ना। कौणी 5 बराबर क्या लिखेंगे, P बटे में Q। ठीक है गाइज, आप लोगों को अच्छे समझ में आ रहा होगा, तो आशा करते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर हम लिखेंगे जहाँ P और Q एक स्वअभाज्य संख्या है, स्वअभाज्य संख्या है, ठीक है। अब देखिए दोनों तरफ क्या कर लेंगे हम लोग, दोनों तरफ वर्क कर देते हैं सिंपली, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे हम लोग दोनों तरफ वर्ग करने को, ठीक है गाइस। यहाँ पर हम लोग कौणी 5 का वर्ग कर देते हैं बराबर P बटा में Q का वर्ग कर देते हैं, ठीक है। जब 5 का वर्ग करेंगे, कौणी 5 का वर्ग करेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 5 बराबर P का वर्ग करेंगे P स्क्वायर बटे में Q का वर्ग करेंगे तो क्या आ जाएगा, Q स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 5 बराबर P स्क्वायर बटा में Q इंटू Q लिख सकते हैं गाइज, बिल्कुल लिख सकते हैं। आपको बताएं कि Q इंटू Q क्या हो जाएगा, हमारा Q स्क्वायर प्राप्त हो सकता है, तो हम लोग ऐसे भी इसको लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर लिख देते हैं इसको। अब देखिए P में Q का गुणा करें तो कितना आ जाएगा, PQ बराबर, ठीक है। यहाँ पर क्या बचा, P स्क्वायर और बटे में Q बचा एक ठो, यहाँ पर क्या लिखेंगे Q, ठीक है। आप लोग को हम बताएं कि सिंपली आप लिख सकते हैं, अतः हमारी मान्यता गलत है, कौणी 5 एक अपरिमेय संख्या है, ऐसे भी लिख सकते हैं। या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि जो 5Q है एक अपरिमेय संख्या है, अतः हमारी जो मान्यता है वो गलत है, कौणी 5 एक अपरिमेय संख्या है। ऐसे भी आप लोग बहुत ही सिंपल तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर लिख देंगे Q इज इक्वल टू नॉट 0, ठीक है, लिखेंगे। अतः हमारी मान्यता गलत है, ठीक है। ये तो हमारी मान्यता गलत है। कौणी 5 क्या है, कौणी 5 एक अपरिमेय संख्या होगी, क्या होगी, कौणी 5 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है गाइज। और गाइज देख लीजिए, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। तब तक से हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं गाइज, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। देखिए गाइज हम लोग बढ़ते हैं अपने चौथे क्वेश्चन की, ठीक है। और जो मेरा चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है वो दिया है 1 बटा में कौणी 5, ठीक है गाइज। 1 बटा में क्या दिया है, कौणी 5। तो गाइज हमें यही सिद्ध करना है कि 1 बटा में कौणी 5 एक अपरिमेय संख्या, ठीक है गाइज। देखिए इसको भी वैसे ही करेंगे, ठीक है। माना 1 बटे में कौणी 5 एक अपरिमेय संख्या, ठीक गाइज, क्या है, परिमेय संख्या है, ठीक है। अब यहाँ पे लिखेंगे 1 बटा में कौणी 5 बराबर P बटे में Q, जहाँ क्या होगा, जहाँ हमारा जो है, जहाँ P और Q एक स्वअभाज्य संख्या होगी, ठीक है गाइज। जहाँ P और Q एक स्वअभाज्य संख्या है, स्वअभाज्य संख्या है, ठीक है। अब क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्ग, क्या कर लेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने को, वर्ग करने
ठीक है गाइज। देखिए दोनों तरफ हम लोग सिंपली वर्क कर लेते हैं। तो देखिए 1 में कौड़ी 5 का वर्क करेंगे हम लोग बराबर पी बटे में क्यू का वर्क। ठीक है, देखिए 1 में कौड़ी 5 जब वर्क करेंगे तो एक का वर्ग एक ही हो जाएगा और कौड़ी 5 का वर्क करेंगे तो क्या हो जाएगा 5। ठीक है बराबर ये हो जाएगा पी स्क्वायर बटे में क्यू स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, अब इसको हम 1/5 हो गया बराबर पी स्क्वायर बटे में क्यू इंटू क्यू लिख सकते हैं ना गाइज। अब देखिए 1 में क्यू का गुणा करेंगे कितना जाएगा क्यू बराबर 5 में। देखिए गाइज आप लोग हम ये बता चुके हैं, यहाँ पर जो होता है वो तिरछा तिरछी मल्टीप्लाई होता है। ठीक है ना, यहाँ पर 1 में क्यू का गुणा तो क्यू हो जाएगा पी में 5 में पी स्क्वायर गुणा कर देंगे 5 पी स्क्वायर यानी कि 5 पी स्क्वायर बटे में बचा है क्यू तो क्यू यहाँ पर लिख देंगे क्यू इज इक्वल टू नॉट 0। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर सिंपल सा लिख सकते हैं, अतः हमारी जो मान्यता क्या है गलत है। क्या है, अतः हमारी मान्यता गलत है क्योंकि क्यू एक अपरिमेय संख्या है, अतः हमारी मान्यता गलत है। ठीक गाइज, गलत है। 1/5 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक गाइज, और आप लोग ये भी क्वेश्चन कर लीजिए तब तो हम लोग बढ़ेंगे नेक्स्ट अपने क्वेश्चन की ओर। ठीक है, तो गाइज अब हो गया आप लोग का। देखिए गाइज हम इसको मिटा रहे हैं। अब आप लोग वीडियो रोक कर या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए गाइज तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है वो है 1/2 में कौड़ी 2। ठीक है गाइज, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा 1/2 में कौड़ी 2 को हमें सिद्ध करना है। ठीक है, सिंपली हम लोग सिद्ध करते हैं वैसे ही 1/2 में कौड़ी 2। ठीक है गाइज, देखिए यहाँ पर हम लिखेंगे माना कि 1/2 में कौड़ी 2 एक परिमेय संख्या है। क्या है गाइज, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या। ठीक है गाइज, देखिए यहाँ पर क्या लिखिएगा सिंपली 1/2 में कौड़ी 2 बराबर पी बटे में क्यू। यहाँ पर लिख देंगे ब्रैकेट में जहाँ पी और क्यू एक सअभाज्य संख्या। ठीक है गाइज, सअभाज्य संख्या है। ठीक है गाइज, यहाँ पर क्या लिख देंगे जहाँ पी और क्यू एक अभाज्य संख्या है। देखिए दोनों तरफ क्या करेंगे हम लोग वर्ग, पहले क्या करेंगे दोनों तरफ वर्ग करने को। ठीक है गाइज, वर्ग करने को। ठीक है, दोनों तरफ वर्ग करने को। ठीक है ना, तो यहाँ पर 1/2 में कौड़ी 2 का वर्ग कर देंगे बराबर पी बटे में क्यू का वर्ग कर देंगे। ठीक गाइज, एक का वर्ग करेंगे तो एक ही आएगा और कौड़ी 2 का वर्ग करेंगे तो 2 और ये क्या हो जाएगा पी स्क्वायर बटे में क्यू स्क्वायर। ठीक है गाइज, अब देखिए एक में क्यू देखिए गाइज क्यू स्क्वायर दिया है तो इसको क्या लिख, पहले इसको 1/2 में 2 लिख लेते हैं और देखिए पी स्क्वायर का पी स्क्वायर बटे में इस क्यू स्क्वायर को हम लोग क्यू इंटू क्यू लिख सकते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर भी क्या होगा क्रॉस मल्टीप्लाई यानी कि तिरछा तिरछी गुणा कर देंगे तो क्यू में 1 का गुणा कितना हो जाएगा क्यू बराबर 2p स्क्वायर बटे में क्यू। ठीक है, अब यहाँ पर सिंपली लिख देंगे, अतः हमारी जो मान्यता क्या है गलत है और यहाँ पर लिख देंगे क्यू बराबर नॉट 0। ठीक है, अतः हमारी मान्यता गलत है। 1/2 में कौड़ी 2
1/10 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है, ठीक है गाइज। और आज के लिए गाइज बस इतना ही। अब मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।